सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, बरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 12 भक्ति पदावली में कबीर दास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। आशा है आप सभी पाठ में आए हुए सभी शब्दार्थ को देख लिए होंगे। सभी शब्दार्थ को एक बार देखकर फिर इस भावार्थ को समझेंगे। देखिए, पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। देखिए, कबीर दास जी इस पद में ईश्वर के द्वारा कह रहे हैं कि जब ईश्वर प्राप्त करने के सभी मार्ग व्यर्थ हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं आकर कहता है कि हे बंदे, यानी हे मनुष्य, हे जीवात्मा, मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं अन्य कहीं जगह नहीं हूँ, तुम मुझे अन्यत्र न ढूंढो। तुम स्वयं अपने आप में मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। तो हम देखते हैं इसका भावार्थ। संदर्भ आप सभी लिख लेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। कवि ने बताया है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है, परंतु मनुष्य अज्ञानवश उसे बाहरी स्थानों में तलाशता है। अर्थात ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही वास होता है। कबीरदास जी ने बहुत एक प्रसिद्ध दोहा कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात हिरण के जो मृग होता है, हिरण, उसकी नाभि में ही कस्तूरी रहता है, लेकिन जब उसकी सुगंध आती है तो पूरे वन में वो भटकता है और पूरे वन में भटकता रहता है, प्राप्त नहीं होता है उसे। उसी प्रकार से मनुष्य है, जगह जगह मनुष्य मंदिर मस्जिद जगह जगह ढूंढता है और ईश्वर उसे प्राप्त नहीं होता है। जबकि वह अपने अंदर देखेगा तो ईश्वर उसे प्राप्त हो जाएगा। यह बातें उस समय की हैं जब भारत पर मुगलों का शासन था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हो रहा था। तो उस समय कबीरदास जी ने मंदिर मस्जिद दोनों का विरोध कर निर्गुण पंथ की इन्होंने सराहना की और कहा कि ईश्वर तो सब में वास करता है, वह किसी एक जगह स्थायी नहीं रहता है। उसी के संदर्भ में यह भी भावार्थ है, ते मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, मतलब यह कबीरदास जी का जो पद है केवल ईश्वर द्वारा ये कहलाया जा रहा है। इस पद में स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि जब आत्मा को परमात्मा का बोध हो जाता है तो वह मानो आपसे ही पूछ रहा हो, स्वयं से पूछ रहा हो कि हे मनुष्य, हे बंदे, तू मुझे बाहर कहाँ खोजता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। वो जिसे तुम खोज रहे हो मैं तो वह स्वयं हूँ, वह मैं कहीं अन्यत्र नहीं मिलने वाला हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कह रहे हैं कि ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में रहता हूँ, और ना ही काबा अर्थात मुस्लिमों का धर्म स्थल है जिसे हम लोग मक्का मदीना कहते हैं, उसे काबा कहा जाता है। और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, भगवान शिव की स्थली कैलाश। तो कह रहे हैं कि ना ही मैं देवता बनकर कैलाश में रहता हूँ, ना ही मैं मस्जिद रूपी में अल्लाह बनकर मैं मक्का मदीना में रहता हूँ। मैं इन जगहों पर नहीं रहता हूँ। नहीं तो मैं किसी क्रियाकलाप में हूँ जो दिखावे के रूप में लोग करते हैं। योग वैराग, योग करके अपने आप को लोग शरीर को नियंत्रित कर लेते हैं, मन की इंद्रियों पर बना लेते हैं, अष्टांग योग करते हैं। वैराग मतलब सन्यासी। कह रहे हैं कि नहीं तो मैं योग करने वालों के पास रहता हूँ, नहीं मैं सन्यासियों के पास रहता हूँ जो बाह्य आडंबर को अपनाते हैं, केवल दिखावे के लिए साधु बन जाते हैं, दिखावे के लिए जो लोग योग करते हैं या दिखावे के लिए जो लोग पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार की किसी में क्रियाकलाप में नहीं रहता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में।
कह रहे हैं कि खोजी हो अर्थात ईश्वर को मानने वाला हो तो मैं उसको तुरंत मिल जाता हूँ, क्षण भर की तलाश में, एक पल की भी देरी नहीं होती है। यदि वह मुझे मानने वाला हो, सदैव सच्चे हृदय से स्मरण करने वाला हो तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे सज्जनों, हे साधु भाई, सभी लोग सुनो, क्योंकि मैं तो सभी श्वासों के श्वास में रहता हूँ, अर्थात मैं तो सभी जगह वास करता हूँ, सर्वत्र जगह मेरा ही है। लोग मुझे परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड, मोक्ष सभी बाहर खोजते हैं। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग मुझे परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड सभी रूपों में याद कर लेते हैं। यह उनका भ्रम है। वह स्वयं में ढूंढे, स्वयं में मैं परम शक्ति के रूप में विराजमान हूँ। अपनी दृष्टि को वह बाहर से लौटाएं और अपने आप पर ध्यान दें, तो फिर उनको बाहर से कुछ पाना नहीं होगा। सारी इच्छाएं वो छोड़ दें, मोह माया सब त्याग दें और इस प्रकार की दृष्टि रखें, स्वयं पर रखें, तो स्वयं ब्रह्म के रूप में मैं वास करता हूँ, मैं मिल जाऊँगा। आपको अपने आप को सही तरीके से समझना चाहिए और सांसारिक इच्छाएं छोड़ना चाहिए, तो ईश्वर स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह था कबीरदास जी का पद। इसमें विशेष रूप से इनकी भाषा जो है सधुकड़ी कही जाती है, उपदेशात्मक है, उपदेश दिया गया है। और सधुकड़ी यानी संतों की भाषा जो है वह संध्या भाषा, जिसे सधुकड़ी कहा जाता है। इसमें ब्रज, राजस्थानी, डिंगल, पिंगल सभी मिक्स भाषाएं इसमें हैं। यह गेय पद शैली है, गीत शैली है। काव्य कैलाश तथा कौनो क्रियाकर्म में अनुप्रास अलंकार है। काव्य कैलाश और कौनो क्रियाक्रम में यह अनुप्रास अलंकार है। और रस जो है शांत रस इसमें प्रयोग किया गया, शांत रस, और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। आशा है कि आप सभी को यह जो भावार्थ का वीडियो होगा सभी श्रृंखला पसंद आई होगी। आप सभी इसे भावार्थ को अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। अगली वीडियो हम लोग इसके उत्तर का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।